हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और फिर क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए क्रमबद्ध या क्रमिक रूप से एक एक विषय को समाप्त किया। सोशियोलॉजी जिसकी तीसरी यूनिट हम पढ़ रहे हैं, उसका लगभग सेकेंड लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। नगरीकरण के प्रभाव और उसके कारण या नगरीकरण के बारे में हमें कुछ विशेष बातें कारण प्रभाव से रिलेटेड उसकी मूल विषय वस्तु को समझना है इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल सिलेबस पे आ जाते हैं। एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट इस लास्ट के पॉइंट में रह गया था, नगरीकरण के कारण और प्रभाव। चलिए इस बात को समझ लेते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि सिलेबस को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, सिलेबस को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ऐसा क्यों कहता हूं? देखिए, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं कि एमपीपीएससी क्लियर करना धीरे धीरे बहुत ज्यादा कठिन कार्य होते जा रहा है। उसके अनेक कारण हैं और उसका जो सबसे पहला कारण है वो अच्छे अच्छे वैरायटीज के नोट्स या चीजों के कंटेंट की बहुत ज्यादा बहुलता में उपलब्धता। ये चीजों को सरल बनाने की बजाय बहुत कठिन बनाते जा रही है। जितना बच्चे को बना बनाया सा मटेरियल मिलता है वो उतना ज्यादा आलसी होता जाता है और उतनी ही कम मेहनत करता है। उसे लगता है कि सब चीज बनी बनाई मिल जाए तो वो आम काम को आसान कर लेगा। देखिए, रीड कर लेने से ही कुछ नहीं होता, लिखते भी आना चाहिए, लिखने का तरीका भी आना चाहिए। भले ही से आपको लगता होगा कि आप किसी कोचिंग में जाकर टेस्ट सीरीज में एक आंसर लिख लेंगे, नहीं भाई, आपको एक ही बात को 1760 तरीके से लिखते आना चाहिए ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो जो सबसे बेस्ट तरीका हो उसे आप अपना वहां पर दे पाए, उसके बारे में सारे फैक्ट रिवाइज कर पाए। नहीं तो अधिकांश स्टूडेंट के साथ होता यह है कि वो खूब टेस्ट और खूब याद करके जाते हैं लेकिन एग्जाम में जाने के बाद निल हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। होता है, ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। चलिए मूल विषय पर आते हैं, बहुत सारी बातें ना करूं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, नगरीकरण क्या है। मैं वैसे समझा चुका हूं नगरवाद में, जब हमने नगरवाद पढ़ा था तो नगरीकरण भी हो गया था लगभग। फिर भी मैं एक बार इसे फिर से पॉइंट को क्लियर कर दूं। सबसे पहले मैं नगरीकरण पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद उसके कारण बताऊंगा और उसके बाद उसके प्रभाव बताऊंगा। ऐसे हमें तीन चीजें कवर इस पॉइंट में या इस वीडियो में करनी है। नगरीकरण क्या होता है? नगर के निर्माण और नगरों की वृद्धि की जो प्रोसेस है, की प्रक्रिया है, जिसमें नगर जीवन एक विशेष ढंग और विशिष्ट संस्कृति का सूचक होता है, उसे लोगों या जन सामान्य द्वारा अपना लिया जाता है। बहुत कॉमन बात है। नगरीकरण क्या है? नगरीकरण एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो ग्रामीण जीवन या और प्रकार की जीवन शैली, ग्रामीण जीवन शैली का परिवर्तन, जीवन शैली को बदला जाता है, शैली को नगरीय जीवन शैली से रिप्लेस कर दिया जाता है या नगरीय जीवन शैली को अपना लिया जाता है, नगरों की विशेषताओं को अपना लिया जाता है, तो उसे हम नगरीकरण कहते हैं। इसी बात को अगर परिभाषिक रूप से प्रेजेंट करना हो तो शब्द का अर्थ समझ लीजिए। नगरीकरण शब्द इंग्लिश के सिटी शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन है और ये सिटी शब्द अंग्रेजी भाषा का लैटिन भाषा के सिविटस शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सिविटस शब्द से। और ये सिविटस शब्द का हिंदी में अर्थ होता है नागरिकता। क्या अर्थ होता है? नागरिकता। अर्थात सामान्यतः नगरीकरण का अर्थ नगरों के उद्भव माने जन्म लेना, उद्भव माने जन्म लेना, विकास अर्थात डेवलपमेंट माने कि उसको फैलाना, प्रसार मतलब और ज्यादा फैलाना, और पुनर्गठन मतलब दो चीजों को जोड़ करके तीसरा बना देना, एक को तोड़कर दो बना देना। इस तरीके की चीजों को हम कहते हैं पुनर्गठन से लिया जाता है। सामान्यतः इसकी परिभाषा क्या होगी? अच्छे शब्दों में परिभाषा बोलते हैं। नगरीकरण का अर्थ, नगर शब्द अंग्रेजी भाषा की सिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सिटी शब्द लैटिन भाषा के सिविटस का से बना है, जिसका अर्थ होता है नागरिकता। अर्थात नागरिकों को कुछ विशेष प्रकार की विशेषताओं से जोड़ देना या नागरिकों में विशेष प्रकार की सुविधाएं दे देना, जोड़ देना, उनकी जीवन शैली में बदलाव कर देना को कहते हैं नागरीकरण।
यहाँ परिभाषा बहुत अच्छे से दी हुई है। सामान्यतः नगरीकरण का अर्थ नगरों के उद्भव, विकास, प्रसार, पुनर्गठन, ये 4 शब्द आप यूज करेंगे अपनी जो परिभाषा लिखी। आप यूं मत कह देना कि नगरों का, ग्रामीण क्षेत्र का नगरों में बदल जाना ही नगरीकरण है, नहीं, ये बहुत सूक्ष्म परिभाषा हो जाएगी। ये आपको समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए ये पूरी बात कहनी पड़ेगी कि नगरों का विकास करना भी शामिल है। अर्थात एक छोटा सा गांव है, उस गांव को में ऐसी चीजें ला दो कि वो नगर बन जाए, उसमें ऐसी सुविधाएं दे देना जिससे वो नगर की विशेषताओं को ग्रहण कर ले, ये भी है। इसमें निर्माण भी है, इसमें विकास भी है, इसमें पुनर्गठन भी है और प्रसार भी है। प्रसार का मतलब क्या होता है? ये इंदौर शहर है, इसके आसपास के ये जो गांव है, इनमें नगरीय विशेषताएं फैल जाए और नगर इंदौर बड़ा हो जाए, तो इसे हम कहेंगे प्रसार। पुनर्गठन क्या है? 2 अलग अलग नगर हैं, उनको जोड़ दिया जाए, जैसे इंदौर और देवास के बीच के एरिया में भी नगर बन जाए तो वो हो जाएगा पुनर्गठन, या जोड़कर नया शहर बना दो, एक बड़े शहर को 2 छोटे नगरों में तोड़ दो। विकास आप सब लोग समझते हैं, निर्माण आप सब लोग समझते हैं। तो किसी भी नगर में ये 4 प्रकार की विशेषताएं, क्या करना है? निर्माण कराना है, फिर उसका विकास कराना है, और विकास हो जाएगा तो प्रसार कराना है, और प्रसार बहुत हो गया तो फिर उसको 2 भागों में पुनर्गठन करना है। इन 4 कार्यों को शामिल करके कोई नगर की परिभाषा देनी है। किसी भी, बहुत अच्छे से बोलना है, नगरों के उद्भव मतलब निर्माण, विकास, प्रसार और पुनर्गठन को नगरीकरण कहते हैं। नगरों के निर्माण, नगरों के पुनर्गठन, नगरों के प्रसार और नगरों के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। ये आपकी परिभाषा में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, परिभाषाएं देख लेते हैं। कोई समाजशास्त्री क्या परिभाषा देगा, इसी बात को समाजशास्त्री अपने शब्दों में क्या कहेगा। किंगस्ले डेविस नाम के जो समाजशास्त्री हैं, इनको हम केडी कहते हैं शॉर्टकट में। नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है। क्या है ये? एक निश्चित प्रक्रिया है जो परिवर्तन या परिवर्तन का वह चक्र है जिसमें कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है। बहुत सामान्य और बहुत अच्छे शब्दों में परिभाषा दी, आपको याद होनी चाहिए। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं? किंग्सले डेविस माने केडी, ये 2 बातें कहेंगे। किसी कृषक समाज का किसी डेवलपमेंट मतलब औद्योगिक समाज में बदल जाने की क्रिया, उसके नाम से ही मैंने उस वर्ड को जोड़ दिया ताकि याद हो जाए, मुझे रटा चुकी है। किंग्सले डेविस कहते हैं कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है जो के फॉर कृषक समाज, डी फॉर डेवलपमेंट अर्थात औद्योगिक समाज में बदलने की क्रिया को नगरीकरण कहते हैं। ऐसे आपको बहुत स्मूथ तरीके से चीजों को जोड़ना सीखना है, नहीं तो सोशियोलॉजी में इतनी हजारों परिभाषाएं कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि बाप रे इनको याद कैसे करूं। आगे बढ़ते हैं, इसे बर्गले कहते हैं। बर्गले क्या कहते हैं? बर्गले बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र का नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। बरगला दिया इसने तो बातों ही बातों में बरगला दिया कि नगरीकरण का शहरी क्षेत्र में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? नगरीकरण कहते हैं। वो कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र का नगरीय क्षेत्र में बदल जाना ही, बदल जाना, इस शब्द पे फोकस करो, बदलना, बरगले, बरगले बदल जाना। देखो बदल, बरगले, द कोई चेंज हुआ है। बरगले ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का नगरीय क्षेत्र में बदल जाना ही नगरीकरण है। खत्म कहानी, रटा गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नगरीकरण के कारण, जो कि मूल प्रश्न था, मैंने कहा था आपको वीडियो में हम 3 बातों पर फोकस करेंगे। नगरीकरण क्या है, नगरीकरण के कारण और नगरीकरण के प्रभाव। तो नगरीकरण के कारण देख लेते हैं। सबसे पहला कारण है कृषि व्यवसाय में वृद्धि। ध्यान से इस बात को समझना, इसके कारण देख रहे हैं और कैसे हमने पहला पॉइंट लिखा दिया, कृषि व्यवसाय में वृद्धि। देखो, जब व्यक्ति कृषि करता था और उसके पास जो अनाज पैदा होता था वो 1 कुंटल 2 कुंटल जितना भी हो, उसको पूरा वो खा जाता था, तो उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, कोई विकास हो नहीं पाता था। लेकिन जब एक परिवार में जिसमें कि 4 सदस्य हैं और उसने उत्पादन किया 100 कुंटल,
और ये लोग खाते हैं 5 क्विंटल, मतलब इनकी खपत जो है वो 5 है और इन्होंने पैदा किया कितना 100। अब ये बचे हुए 95 को मार्केट में बेचेंगे और उससे जो पैसा आएगा उससे एसी, टीवी, फ्रिज ऐसी चीजें खरीदेंगे जिससे नगर का कन्वर्जन होगा शहरों में। तो कृषि का जो आधिक्य है, कृषि उत्पादन का आधिक्य सबसे पहला कारण रहा नगरों के विकास का। इस दुनिया में नगर कैसे बने उसकी बात की जा रही है, किसी एक विशेष नगर की बात नहीं की जा रही है। कृषि व्यवसाय में जब वृद्धि हुई तो आर्थिक दृष्टि से कृषि व्यवसाय में जब विकास और प्रगति हुई, कृषि आधिक्य हुआ, कृषि का उत्पादन सरप्लस हो गया, तो उससे धीरे धीरे उन क्षेत्रों का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं, यातायात के साधनों का विकास। जब जेम्स वॉट ने भाप का इंजन बनाया तो फिर बहुत सारे लोगों ने डनलप ने टायर बना दिए, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। इस तरीके से धीरे धीरे यातायात के साधनों का जब विकास हुआ तो एक क्षेत्र आपस में दूसरे क्षेत्र से जुड़ गया और इससे धीरे धीरे एक बड़ा क्षेत्र बन गया या क्षेत्र का विस्तार हो गया, जिससे नगरीकरण का विकास हुआ। तीसरा, उपजाऊ भूमि और उपयुक्त जलवायु। अगर ये ना होती तो उत्पादन ही ना होता, और उत्पादन ही ना होता तो बुंदेलखंड जैसा अविकसित क्षेत्र जहां नगर कम पाए जाते हैं वैसा हो जाता। आपने देखा होगा कि राजस्थान का जो मरुस्थल है वहां पर नगर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वहां उपयुक्त जलवायु नहीं है, भूमि नहीं है, इसलिए वहां उत्पादन नहीं हो पाया और कनेक्टिविटी, यातायात के साधनों का विकास नहीं हो पाया, इसलिए नगरों का विकास हुआ ही नहीं। और आगे बढ़ते हैं, यही कहानी आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में नगरों का विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उपजाऊ भूमि नहीं थी, पहाड़ी, पथरीली और बर्फीली भूमि थी, और उसके बाद यातायात के साधन नहीं विकसित हो पाए। अगले पॉइंट पे चलो, बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ो, व्यापार करने की प्रवृत्ति में वृद्धि। तो जैसे जैसे आपके पास अनाज ज्यादा पैदा होने लगा, आपको उसे बेचना था तो उसे कोई तो खरीदेगा, धीरे धीरे इससे व्यापार बढ़ा, और व्यापार बढ़ा तो आपके पास ज्यादा पैसा आए, फिर आपने ज्यादा चीजें खरीदी, तो धीरे धीरे बहुत सारा व्यापार बढ़ा, और इस व्यापार की बढ़ने की प्रवृत्ति ने नगरों के विकास को प्रभावित किया। औद्योगिकरण और तकनीकी विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की तारीख में जो नगरों का विकास हुआ उसका एकमात्र कारण अगर पूछा जाए तो पहला कारण ही औद्योगिकरण होगा। क्योंकि जब मानव काम को, मानव क्रिया को श्रम के माध्यम से या मानवीय श्रम या जानवरों के माध्यम से करता था तो उतना ही पैदा कर पाता था जितना उसकी आवश्यकता थी। लेकिन जब मशीनों के माध्यम से पैदा करना शुरू किया तो खूब सारा उत्पादन हुआ, और उसी का आधार बना नगरीकरण के आधार कारण, या नगरीकरण उसी का कारण बना। तो औद्योगिकरण और तकनीकी विकास ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार और जीविका उपार्जन का केंद्र बन गया धीरे धीरे, क्योंकि उन्हीं उद्योगों में बहुत सारे लोगों को एक साथ जीविका उपार्जन मिल जाना। देखो, जमीन है, भूमि है, एक खेत का टुकड़ा है, ये इतने सारा बड़ा एक खेत है, इसमें कितने मजदूर काम कर लेंगे? 10 लोगों के स्वामित्व में आ सकता है, 15 लोगों के स्वामित्व में आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन एक फैक्ट्री है जो इस कोने पे लगी हुई है, इस फैक्ट्री में हजारों लोग एक साथ काम करते हैं, माने यहाँ 1000 लोगों को रोजगार मिला, जबकि यहाँ 1 या 2 या 4 5 6 एक इससे ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। तो ये पूरा खेत जो है वो केवल 50 लोगों को रोजगार दे सकता था, जबकि इसका केवल एक टुकड़ा जो कि फैक्ट्री बन गया वो 1000 लोगों को रोजगार दे सकता था। धीरे धीरे उन 1000 लोगों का केंद्रीकरण इस फैक्ट्री के आसपास हो गया, जिससे इसी से नगरीकरण का विकास हो गया। यही औद्योगिकरण थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं, और कारण देख लो, नगरीय सुविधाओं के का आकर्षण, जिससे लोग प्रभावित हुए, जिससे लोग उसकी तरफ प्रभावित होकर के आगे बढ़े। मनोरंजन के केंद्र विकसित हो गए, सुरक्षा की भावना ने लोग नगरों का विकास किया, शिक्षा का प्रसार हुआ, राजनीति के केंद्र बने। बहुत सारे कारण आपके पास अवेलेबल हैं, आप जितने कारण लिखना चाहे। नगरीकरण का विकास क्यों हुआ, क्या कारण है? तो लोग जो हैं वो अपनी सुरक्षा के कारण एक क्षेत्र में एकत्रित हो गए, जिससे नगर का विकास हुआ। लोग मनोरंजन के साधन, शिक्षा के प्रसार, ऐसी जो आकर्षक चीजें हैं, आकर्षित करने वाली चीजें हैं, उनके विकास के कारण लोग नगरों की तरफ खींचे चले आए, और उससे नगरों का और ज्यादा विकास हुआ। ये भी कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं।
तो नगरीकरण के कारण मैंने 10-12 आपको बताया, आपको जो उचित लगे ऐसे 6 या 7 कारण रटिएगा। आगे बढ़ते हैं, नगरीकरण के प्रभाव। अब नगरीकरण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नगरीकरण का प्रभाव आप अलग अलग 2 तरीके से लिखेंगे। अगर आपको 7 नंबर में या 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इसकी भूमिका लिखेंगे, उसके बाद 1 लाइनर में इसका आंसर करेंगे और फिर निष्कर्ष लिखेंगे, साथ में कुछ करंट अफेयर्स लिखेंगे जिसमें डेटाज होंगे। कौन से डेटाज याद करने हैं? जैसे अगर हम कह रहे हैं कि नगरों में अपराध बढ़ते हैं तो फिर आपको नेशनल जो अपराध ब्यूरो है उसके आंकड़ों के माध्यम से इनकी संख्या बतानी है। अगर हम कह रहे हैं कि नगरों में मानसिक तनाव बढ़ रहा है तो आपको आत्महत्या की दर में या आत्महत्या की संख्या में जो वृद्धि है उससे बताना है। अगर हम कह रहे हैं कि नगरों में व्यक्तिगत आय या आर्थिक स्थिति सुधरती है तो फिर आपको नगरों का जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है उसे बताना है, नगरों की प्रति व्यक्ति आय बतानी है। इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स अपडेट करना रहेगा। यही प्रश्न अगर 10 मार्क्स में पूछा जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? भूमिका लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट वाइज सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, इस तरीके से इनको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। इस तरीके का आंसर आपको 2 अलग अलग फॉर्मेट में याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए नगरीकरण के प्रभाव तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मानसिक, ऐसे आप अलग अलग पॉइंट्स बना करके आंसर कर सकते हैं। मैं सामाजिक की डिटेल बताता हूं, फिर आर्थिक की और फिर धार्मिक की बता दूंगा। संयुक्त परिवार का विघटन हो जाना, ये क्या है? सामाजिक प्रभाव है। विवाह पर प्रभाव कैसा कि विवाह में लेट मैरिज चालू हो गई। पहले बाल विवाह होता था, अब लेट मैरिज होते हैं। पहले जो हम ज्यादातर विवाह का स्वरूप देखते थे वो कैसा? जन्म जन्मांतर का बंधन होता था, अब तलाक की दर में वृद्धि होगी। पहले हम विवाह का स्वरूप देखते थे अरेंज मैरिज के रूप में, अब लव मैरिज, कोर्ट मैरिज के स्वरूप में वृद्धि हो गई। पहले हम विवाह देखते थे एक ही जाति में विवाह, अब जाति से बाहर निकल करके किसी भी व्यक्ति से विवाह करने का प्रावधान शुरू हुआ। धर्म को छोड़ करके अब दूसरे धर्मों में विवाह शुरू हो गए। जाति का प्रभाव जो है वो कम हो गया, व्यक्तिवादिता पर बढ़ावा मिल गया, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आ गया। कैसे मूल्य? जब व्यक्ति पहले सुबह उठता था तो भगवान को नमस्ते करने के बाद अपने मम्मी पापा के चरण स्पर्श करता था, आजकल नहीं होता है। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आ गया, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आपने लिख देने हैं सामाजिक में। महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन दिखेंगे आप? सती प्रथा का अंत हुआ, ये भी लिख सकते हैं। पर्दा प्रथा का अंत हुआ। ये ऐसे पॉइंट आपको सामाजिक वाला जो क्षेत्र है उसमें लिखना है। मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिए, परिवार से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड, जाति से रिलेटेड, व्यक्तिवादिता, सामाजिक मूल्य, सामाजिक संबंध और महिलाओं की स्थिति। इन 6 की 7 की पॉइंट को देख करके अपने दिमाग में पॉइंट्स बनाने हैं ताकि इस टाइप का फॉर्मेट भी आप लिख पाए और इस टाइप का फॉर्मेट भी आप आंसर लिख पाए। ऐसे ही अगर आपसे आर्थिक प्रभाव पूछे तो उसमें क्या लिखेंगे? उसमें आप लिखेंगे औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ ही हुआ। मध्य प्रदेश के देखो इंदौर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, इंदौर इंडस्ट्रियल एरिया बना, बाजार, बैंक, मुद्रा, साख आदि का विकास हुआ। ये प्रभाव ही तो है नगर का। अगर नगर ना होते तो गांव में कहां है बैंक ना, गांव में कहां बाजार है, गांव में कहां मुद्रा है? वहां तो अभी भी विनिमय या जजमानी प्रथा चलती है। श्रम विभाजन अधिक से अधिक हो गया, विशेषीकरण अधिक से हो गया। देखो गांव में तो क्या है, एक ही आदमी सब कुछ कर लेता है। वही अपने घर में रोटी बना लेती है महिला, वही अपने पशुओं या खेत में ध्यान रख लेती है, वही अपने बच्चों का पालन कर लेती है, वही बहुत सारा काम कर लेती है। शहर में झाड़ू लगाने वाली बाई अलग, पोछा लगाने वाली बाई अलग, बर्तन मांजने वाली बाई अलग, रोटी बनाने वाली बाई अलग। ऐसे ही डॉक्टरों में, गांव में एक डॉक्टर देखोगे तो वो एक ही झोला वाला जो डॉक्टर है वो सब काम कर लेता है, सब कर देता है। शहर में ईएनटी वाला अलग, स्त्री रोग विशेषज्ञ अलग, फलाना अलग, ढिमाका अलग, ऐसे दुनिया भर का विशेषीकरण पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय आयात निर्यात बड़ा शहरों की वजह से, आर्थिक विषमता बड़ी शहरों की वजह से, और बहुत ज्यादा बातें लिखी जा सकती है। शहरी सुविधाओं में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। अब इतनी ही बात में यहाँ जगह इतनी थी इसलिए इतना ही लिखा हूं। ऐसे ही राजनीतिक प्रभाव में आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक जागरूकता आई, वयस्क मताधिकार का लोग उपयोग करने लगे, लोकतंत्र स्थापित होने लगा, राजनीति के प्रति लोग नए युवाओं का आगमन होने लगा।
ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में आप लिखें धर्म के प्रभाव में कमी आई, आडंबर, पाखंड, कर्म कांड और अंधविश्वासों में कमी आई, फिर मानसिक अशांति में वृद्धि हो गई। तो ऐसे बहुत सारे कारण आपको धार्मिक क्षेत्र में भी लिखने हैं। ऐसे 4 बेसिक एरियाज आप डिसाइड करके उनके बारे में लिखे। आप यहाँ एक पॉइंट बना सकते हैं टेक्नोलॉजी का विकास, आप आंसर लिख, उसके अंदर 4-5 चीजें लिख सकते हैं, 4-5 पॉइंट बना सकते हैं। इसी में आप बना सकते हैं शिक्षा का विकास, इसी में आप एक पॉइंट बना सकते हैं स्त्रियों की स्थिति, इसी में आप एक पॉइंट बना सकते हैं जो हमारा कृषि क्षेत्र का विकास है, शहरीकरण के कारण कृषि में भी टेक्नोलॉजी आई। तो ऐसे बहुत सारा पॉइंट तोड़ सकते हैं। हमने 2-3 पॉइंट पढ़ने थे। नगरीकरण क्या है, नगरीकरण के कारण क्या है और नगरीकरण का प्रभाव क्या है, वो हमने आपको क्लियर किया। आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे होंगे। उम्मीद है आपको ये हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि नगरीकरण क्या है, नगरीकरण के कारण क्या है, नगरीकरण के प्रभाव क्या है। अगर ये वीडियो आपने देख लिया हो तो फटाफट इसको, छोटा सा वीडियो है, रिवाइज करके इसके पॉइंट्स को याद कर लीजिए। फटाफट इसे रट करके स्नॉप्सिस बना करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करके खत्म कीजिए, क्योंकि जिस दिन हम प्री शुरू करेंगे फिर आपके पास मेंस को करने के लिए टाइम नहीं होगा, और प्री अगर आपका निकल गया तो फिर कम टाइम बचता है आपके पास नोट्स और चीजें तैयार करने के लिए। इसलिए मेरी विशेष ये आग्रह है कि 1 या 2 पेपर बहुत अच्छे से आप कवर करके प्री के पहले ही रख लीजिए। जिस दिन हम प्री पढ़ना शुरू करें उस दिन आपका ये सब चीजें कंप्लीट हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। अगर आपको समझ आता है तो कमेंट करके बताना ना भूलिए। सभी को विशेष रूप से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।